हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू हीरो एक्सट्रीम 125R। कुछ दिन पहले इस मोटरसाइकिल का एक राइवल होंडा की तरफ से आया था, बट उसका रिप्लाई देते हुए हीरो ने इस मोटरसाइकिल को अपडेट कर दिया है। और ऐसे वैसे अपडेट्स नहीं है, बहुत कमाल के अपडेट्स हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो टुडे विल टॉक अबाउट कि आपको इसको लेना चाहिए या फिर होंडा हॉर्नेट लेना चाहिए, तो इसके बारे में भी अपन कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल ABS का प्राइस बता देता हूँ। सो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,04,500 रुपीज़, सो 1,04,500 रुपये। अब इसके अलावा और भी मॉडल्स अवेलेबल हैं, जैसे अगर आपको सिंगल सीट चाहिए या फिर सिंगल चैनल ABS चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। बट नाउ दिस डुअल चैनल ABS इज द न्यू टॉप एंड वेरिएंट। ये टॉप एंड वेरिएंट है। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम डुअल चैनल ABS क्या क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे नए कलर्स मिलेंगे। आज अपने पास ये ग्रीन कलर है और ये ग्रीन कलर में यार लिटरली ये Z900 जैसी नहीं दिख रही है, हल्का हल्का आपको कावासाकी का फील आएगा। सो वो एक बढ़िया बात है। अब फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे आपको DRLs मिलेंगे, उसके बाद LED टर्न सिग्नल, देन वी हैव फुल LED हेडलाइट विथ प्रोजेक्टर सेटअप। सो प्रोजेक्टर की वजह से थ्रो वगैरह बढ़िया रहेगा। और कलर वगैरह भी यार यहाँ पे एकदम बढ़िया दिख रहा है। डिज़ाइन तो पहले भी एकदम अच्छा था, अग्रेसिव डिज़ाइन। उसके बाद अब अपन आते हैं इस गाड़ी के वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट की तरफ, विच इज़ डुअल चैनल ABS। सो फ्रंट में डिस्क, उसके बाद रियर में भी डिस्क है और डुअल चैनल ABS है, जो कि एक कमाल की बात है। बाकी अलॉयज हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, टायर्स में भी अपडेट है। अभी मैं आपको पीछे की तरफ दिखा रहा हूँ। उसके बाद फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में आपको मोनोशॉक मिलेगा और यहाँ पे आप देखिए एकदम बढ़िया सा डिज़ाइन है। सो इट्स लुकिंग वेरी गुड। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में कोई अपडेट नहीं है। अब रिफाइनमेंट वगैरह बढ़ा है कि नहीं, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बट ये 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, प्रोड्यूस करता है 11.4 bhp एंड 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब इसके बारे में अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको किक स्टार्ट भी मिलता है। सो सेल्फ स्टार्ट भी है, किक स्टार्ट भी है, जो कि एक बढ़िया बात है। और नीचे की तरफ ये अपने पास सेंटर स्टैंड है। दिस इज द एग्जॉस्ट। अभी मैं आपको साउंड सुना रहा हूँ। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो 10 लीटर का फ्यूल टैंक है। दिस आई फील कि अगर थोड़ा बड़ा कर देते तो बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पे 1.25 मिलियन का बैज जो कि हीरो ने अचीव किया है। उसके बाद यहाँ पे एरो टेक एंड ऑल। नाउ कंपेयर टू प्रीवियस एक्सट्रीम 125, अब आपको यहाँ पे राइड बाय वायर मिलेगा। जो अपन ने ग्लैमर एक्स में देखा है ना, तो यहाँ पे राइड बाय वायर आ गया है, जिसकी वजह से अब आपको यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स भी मिलेंगे। सो इको, रोड एंड पावर। अब उसमें क्या डिफरेंस है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये सब अपडेट हो गया है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी आ गया है। यस, अब आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल ही मिलेगा। सो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कभी भी क्रूज की रिक्वायरमेंट रहे तो इसको आप प्रेस करिए और फिर इसको नीचे कर दीजिए, क्रूज एक्टिवेट हो जाएगा। स्पीड इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो आप यहाँ से कर पाएंगे। सो क्रूज कंट्रोल भी आ गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी हैजर्ड लाइट भी है और ये सब भी अपडेट हो गया है। यहाँ पे ये स्विच गियर बेटर हो गया है, मोड बटन, उसके बाद हॉर्न भी बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। सो पहले आपको USB मिलता था, बट अब यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन अपडेटेड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के नए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये एक बड़ी दिक्कत थी। पहले वाले में क्या था कि ब्राइटनेस ही उतनी नहीं थी कि आप आराम से रीड कर पाएँ, बट विद दिस न्यू वन अब ब्राइटनेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके बाद ये देखिए ऐसे स्टार्ट होता है। देन वी हैव टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वी हैव गियर पोजीशन इंडिकेटर, इको, रोड एंड पावर, 3 मोड्स हैं। यहाँ पे रियल टाइम माइलेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डेट, सारी चीज़ें हैं। ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ पे टैकोमीटर भी है। सो बहुत ही अच्छा है। और पहले से अब आपको इसको रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप रीड कर लेंगे इवन इन डायरेक्ट सनलाइट। सो ये पहले से बढ़िया हो गया है। सो फीचर्स आप देख रहे हैं, राइड बाय वायर, क्रूज कंट्रोल, नया मीटर, राइडिंग मोड्स, वहाँ पे टाइप C। सो ये सब हो गया है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ। सो राइडर के लिए अच्छा एरिया है, बट पिलियन के लिए ठीक है, डिसेंट है, बिकॉज स्टेप अप भी है।
और यहाँ पे उतना ज़्यादा एरिया नहीं है। अब यहाँ पे सिंगल सीट का भी ऑप्शन है, बट बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन उतना कुछ नहीं होता है। सो पिलियन विल बी डिसेंटली कंफर्टेबल, बट यहाँ पे मेन कंफर्ट राइडर को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे ग्रैब रेल्स हैं। एना अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के रियल लुक की तरफ। रियर से भी यार एकदम अग्रेसिव दिखती है, बढ़िया दिखती है। पीछे की तरफ एलईडी टेल लाइट है, उसके बाद एलईडी टर्न सिग्नल, एकदम मतलब टेल टाइडी वाला लुक। यहाँ पे टायर हगर, पीछे की तरफ आपको 120 सेक्शन का टायर मिलेगा। और अब जो टायर का प्रोफाइल है ना, मतलब ये जो डिज़ाइन है, ये पहले से ज़्यादा स्पोर्टी हो गया है। अगर आप पुरानी मोटरसाइकिल में देखेंगे तो वहाँ पे कम्यूटर वाला फील ज़्यादा आता था, बट अब आप यहाँ पे देखिए ये स्पोर्ट बाइक जैसा फील ज़्यादा आने वाला है। सो टायर्स भी यहाँ पे अपडेट कर दिए गए हैं, जो कि एक बढ़िया बात है। बाकी ये सब एकदम अग्रेसिव दिख रहा है। और इस तरफ आएँ तो यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है, उसके बाद साड़ी गार्ड की जगह यहाँ पे आपको एक काउल मिलेगा। सो ये भी एक बढ़िया टच है। बाकी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, एंड दैट इज़ फिट एंड फिनिश। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा गैप है और यहाँ पे कम गैप है, और दूसरी तरफ भी सेम है, यहाँ पे ज़्यादा गैप, यहाँ पे कम गैप। सो इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी, होंडा इज स्लाइटली बेटर। यहाँ पे भी एज सच कोई मेजर दिक्कत नहीं है, बट जब आप पास से देखते हैं होंडा इज स्लाइटली बेटर। बाकी अब आपको इस मोटरसाइकिल में बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलने वाले हैं। सो अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी और अभी भी पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है। द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड, आफ्टर दैट द मिड रेंज हैज़ वेरी गुड पावर, और टॉप एंड में आपको डिसेंट पावर मिलेगी। इंजन काफ़ी फ्रीली रेफ करता है, सो पावर को एक्सट्रैक्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट मैं ये बोलूँगा कि होंडा हॉर्नेट में रिफाइनमेंट स्लाइटली बेटर है। वहाँ पे आपको ज़्यादा स्मूथनेस फील होगी, बजिंग कम होती है। यहाँ पे इन द मिड रेंज टिल टॉप एंड हल्की सी बजिंग फील होती है, और जो इंजन का साउंड है वो ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा रफ फील होता है। सो देयर इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट होंडा का इंजन स्लाइटली बेटर है, बट बिकॉज ऑफ दैट रफनेस एंड बिकॉज ऑफ स्लाइट बजिंग इस मोटरसाइकिल में आपको ऐसा फील होता है कि आप एक ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपको ज़्यादा पावर फील होती है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस, आपको क्या चाहिए आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बाकी इंजन अच्छा है, पावर अच्छी है। अब एक चीज़ जो आपको पहले नहीं मिलती थी वॉज द राइडिंग मोड्स। सो अब आपको यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स मिलेंगे, इको, रोड एंड पावर। अब जैसा अपन ने ग्लैमर एक्स में देखा था, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ मोड्स। मेन चीज़ ये है कि थ्रॉटल इनपुट चेंज हो जाता है। सो अगर आप इको मोड में चलाएंगे, पूरा थ्रॉटल देने पे भी एकदम इनपुट हल्का ही रहता है, तो गाड़ी एकदम आराम से एक्सेलरेट करती है। और वहीं पे अगर आप पावर मोड डाल देंगे, फिर हल्के इनपुट में ही इतनी ज़्यादा पावर आती है। सो दैट इज़ विद द राइडिंग मोड्स। सो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी अपन पावर मोड में, और यहाँ पे आप देखिए, ये आप देख रहे हैं हल्के से इनपुट पे इतनी ज़्यादा पावर है। और यहीं पे अगर मैं इको मोड डाल दूंगा, फिर आप यहाँ पे पावर देखिए, पूरा थ्रॉटल ओपन करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है। सो यही डिफरेंस है। मतलब ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड यू विल फील दैट डिफरेंस, बट अगर ऐसे नॉर्मली बात किया जाए सो इट्स बिकॉज ऑफ राइड बाय वायर। सो मेन इनपुट के साथ खेला जा रहा है और वो चीज़ है। अब एक चीज़ मेरे को यहाँ पे ये अच्छा लगा कि अगर आपको आधे थ्रॉटल पे ही पूरी पावर चाहिए, जैसा अपन महंगी मोटरसाइकिल्स में देखते हैं ना कि शॉर्ट थ्रॉटल रहता है, वो चीज़ अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे पावर मोड डाल लीजिए और फिर आधे थ्रॉटल पे ही एक तरीके से पूरे थ्रॉटल का काम हो जाता है। बिकॉज अगर आप आधा भी देंगे यू विल रीच द रेड लाइन। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे बढ़िया लगी कि जैसे अगर आपको वो वाली फीलिंग चाहिए ऑफ अ सुपर बाइक तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
तो आधे से ज़्यादा आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके बाद कोई मतलब भी नहीं है, ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। तो आधे थ्रॉटल पे पूरी पावर आपको मिलने वाली है। सो दैट इज़ विद द पावर मोड। सो अब यहाँ पे राइडिंग मोड्स आ गए हैं, वी हैव राइड बाय वायर। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स की तरफ। सबसे पहले द क्लच इज़ वेरी लाइट, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग द गियर बॉक्स इज़ गुड। अब यहीं पे अगर मैं होंडा के बारे में बात करूं, होंडा का गियर बॉक्स स्लाइटली बेटर है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं, इस गाड़ी का गियर बॉक्स पहले से स्लाइटली बेटर हो गया है। पहले ना इतना स्मूथ नहीं था, सो अब ये ज़्यादा स्मूथ हो गया है, सो शिफ्टिंग ज़्यादा बेटर हो गई है। बट इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस अगेन होंडा इज स्लाइटली बेटर। सो वो एक बात है, बाकी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट जो भी आपको करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी इशू। सो वो भी बढ़िया चीज़ है। सो गियरबॉक्स के मामले में भी एज सच कोई मेजर दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, और अगर आपको इसको अग्रेसिव बनाना है सो यू कैन डू इट। सो हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है टैंक को ग्रिप करने के लिए। फुट पैक पीछे की तरफ है, बट दैट इज़ नेवर अनकम्फर्टेबल, और सीट भी अच्छी है। और अगर आपको ऐसे अग्रेसिव करना है तो अग्रेसिव कर लीजिए। सो सिटिंग पोजीशन के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी ये चीज़ है कि बिकॉज यहाँ पे काफ़ी टाइट है, सो अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो फिर ये वाला एरिया जो है, जो सीट का एरिया है, वो आपको हल्का टाइट फील हो सकता है, बट उसके अलावा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सिटिंग पोजीशन इज कंफर्टेबल, एंड इफ़ यू वांट टू मेक इट अग्रेसिव यू कैन डू इट। एंड नाउ अपन आते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट की तरफ, द डुअल चैनल ABS। सो अब आपको यहाँ पे डुअल डिस्क और डुअल चैनल ABS मिलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is really good, man. The bite is very good, the feedback is very good, the stopping power is very good, the rear brake is very good, and also ABS बिल्कुल भी unnecessarily intrude नहीं कर रहा है। जैसा अपन दूसरी मोटरसाइकिल्स में देखते हैं ना, रियर ब्रेक में तुरंत ABS किक करता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। सो ABS का कैलिब्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। और नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक की तरफ। Front is also good, man. The bite is very good, the feedback is very good, the stopping power is very good, and again ABS बहुत अच्छे तरीके से कैलिब्रेटेड है। सो बिल्कुल भी अननेसेसरली इंट्रूड नहीं कर रहा है। आपने देखा मेरे को पूरी ब्रेकिंग उसने करने दी, बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं किया। सो ब्रेक्स आर वेरी गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल, एंड द डुअल चैनल ABS विल गिव यू दैट सेफ्टी नेट। सो ये एक बढ़िया चीज़ हो गई है पहले से। एंड अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन की तरफ। सो द फ्रंट वन इज स्लाइटली कंफर्टेबल, द रियर वन इज़ वेरी स्टिफ। सो रियर से आपको ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगा, फ्रंट आपको डिसेंट कंफर्ट दे देगा। मतलब एक तरीके से अगर 30% ट्रैवल है तो वहाँ तक कंफर्ट है, बट द रेस्ट 70% इज़ ऑन द स्टिफर साइड। सो बिकॉज ऑफ दैट जब आप ऐसे कॉर्नर में लीन करते हैं, अग्रेसिवली चलाते हैं, आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है, मज़ा आता है। बट जब आप ऐसे नॉर्मली चला रहे हैं और अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। सो अगर आपकी स्पीड कम है फिर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, रियर वाला एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ फ्रंट वाला एब्जॉर्ब करेगा। सो अगर आपकी स्पीड कम है तो फिर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बट अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है फिर ज़्यादा आपको कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। सो इट्स मेनली ऑन द स्टिफर साइड। फ्रंट वाला हल्का सा कंफर्टेबल बट ऑन द स्टिफर साइड, एंड द रियर वन इज़ टोटली ऑन द स्टिफर साइड। सो दैट इज़ हाउ द सेटअप इज़। बाकी ठीक है, अगर आपको अग्रेसिव राइडिंग करना है फिर आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा, बिकॉज अच्छी फीलिंग आती है, गाड़ी काफ़ी स्टेबल चलती है। सो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दैट इज़ हाउ द सेटअप इज़। नाउ अपन आते हैं इस मोटरसाइकिल के माइलेज की तरफ। सो माइलेज भी आपको यहाँ पे बढ़िया मिल जाएगा, 40 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर कैन बी अचीव्ड ऑन दिस मोटरसाइकिल। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सो वी हैव द एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। तो मैं बहुत देर से अग्रेसिवली चला रहा हूँ, तो अभी ये मेरे को दे रही है 36.5, बट यहीं पे अगर मैं रियल टाइम देखना चाहूँ तो 65, 61 इतना दे रही है। सो इन द रियल वर्ल्ड यू कैन ईजिली गेट अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स पर लीटर। सो दैट इज़ ईजिली अचीवेबल। बाकी अब इसको रीड करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जो पहले एक बड़ी दिक्कत थी कि ये रीड करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, अब वो दिक्कत नहीं है। सो द न्यू क्लस्टर इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे अपन एक यू टर्न लेके भी देखते हैं। टर्निंग रेडियस भी यार काफ़ी अच्छा है, एकदम कम एरिया में गाड़ी टर्न हो जाती है। सो ये भी पहले से बेटर हो गया है, रीडेबिलिटी बेटर हो गई है, फीचर्स बेटर हो गए हैं, स्विच गियर एंड ऑल इज़ गुड। सो बढ़िया है यार, पहले से ज़्यादा बढ़िया फीचर्स हैं। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में।
अब बात करते हैं कि आपको हीरो एक्सट्रीम 125R लेना चाहिए कि नहीं। आजकल आपको 125 सीसी में इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको प्योर कम्यूटर चाहिए या फिर अगर आपको स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए, हर तरीके का ऑप्शन अवेलेबल है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए, फिर आपके पास दो ही ऑप्शन है। एक तो है एक्सट्रीम 125R और एक है होंडा CB हॉर्नेट 125। रेडर को मैं यहाँ पे इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि रेडर इज मोर टूवर्ड्स कम्यूटर। अगर आपको स्पोर्टी और कम्यूटर दोनों चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको रेडर के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको ज़्यादा अग्रेसिव स्टाइलिंग चाहिए, ज़्यादा स्पोर्टी मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मैं कहूँगा या तो आप इसको देखिए या फिर आपको CB हॉर्नेट देखना चाहिए। अब अगर मैं ये दोनों मोटरसाइकिल्स को कंपेयर करूँ तो प्राइस वाइज ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 1-2 हज़ार का डिफरेंस है। CB हॉर्नेट में आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे हॉर्स पावर ज़्यादा है, बट वो मोटरसाइकिल हल्की है, ये ज़्यादा भारी है। और दो क्लियर जो डिफरेंस है वो ये है कि होंडा का इंजन ज़्यादा रिफाइंड है। ऑल्सो होंडा में आपको ज़्यादा बेटर फिट एंड फिनिश मिलती है, वो आपको क्लियरली दिखेगा जब आप दोनों मोटरसाइकिल देखने जाएंगे ना। ये दो चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आने वाली है। यहाँ पे फिट एंड फिनिश इज़ नॉट दैट गुड, सो वो एक बात है। बट अगेन यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है, वहाँ पे आपको गोल्ड एनोडाइज्ड अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आज के दिन ना इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि इवन एज अ रिव्यूअर मेरे को भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सी मोटरसाइकिल लें। बट मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, अगर आपको एक ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा वेल बिल्ट मोटरसाइकिल चाहिए और आपको डुअल चैनल ABS से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर मैं कहूँगा आपको होंडा CB हॉर्नेट 125 के साथ जाना चाहिए। बट अगर आपको ज़्यादा बेटर फीचर्स चाहिए और आपको डुअल चैनल ABS मैंडेटरी है, फिर मैं कहूँगा आपको इसके साथ जाना चाहिए। बिकॉज अगर मैं इंजन रिफाइनमेंट और फिट एंड फिनिश के बारे में बात करूँ, वो वहाँ पे ज़्यादा बेटर है। तो यही चीज़ मेरे को लगा। बाकी दोनों ही मोटरसाइकिल बहुत अच्छी हैं। अगर आप दोनों में से कोई भी मोटरसाइकिल ले लेंगे, आप एकदम खुश रहने वाले हैं। और अब आपको यहाँ पे राइडिंग मोड्स, बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल जो कि आपको वहां पे नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स हैं। सो ऐसे करके आप अपने डिसीजन को नैरो डाउन करिए कि आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, आपको राइडिंग मोड्स चाहिए, डुअल चैनल ABS चाहिए, या फिर आपको अपसाइड डाउन फोक्स चाहिए, ज़्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी और ज़्यादा बेटर इंजन रिफाइनमेंट चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। बाकी दोनों ही बढ़िया मोटरसाइकिल हैं। सो ये है नई हीरो एक्सट्रीम 125R। आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।